बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आज हम बनाएंगे पंजीरी जो कि बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए हम लेंगे एक खोपरा ठूठी का, यानी कि उसको मैंने बड़ी कद्दूकस से क्रश करके लिया है। 1 कप सूजी का लेंगे, 1 पाव पिस्ता, 1 पाव बादाम, 1 पाव फूल मखाना, 1 पाव काजू, 1 पाव अखरोट लिए हैं, 1 पाव शवारे मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर लिए हैं और आधा पाव किशमिश ली है मैंने। धोकर अच्छी तरह से मैंने साफ कर ली। तमाम मेवाजात को हम देसी घी में फ्राई करते हैं, लेकिन मेरे घर में जैतून का ऑयल था तो मैं इन सब चीजों को जैतून के ऑयल में फ्राई करूंगी। मैंने कुछ जैतून का तेल डाल दिया है, उसमें बादामों को हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने खजूर के जादुई लड्डू बनाए थे, उनकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक दे दिया है, आप जाकर विजिट करें। और वो लड्डू भी सबको बहुत पसंद आए। हमने पंजीरी सेल करने का न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आप पंजीरी खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। इंस्टाग्राम का लिंक यूट्यूब की बायो और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जो भी मालूमात लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। पंजीरी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। टांगों में दर्द, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द और तमाम जो कमजोरी और थकावट होती है हमें, ये इन सब के लिए बहुत अच्छे हैं। हमें खाना चाहिए सर्दियों में। देखिए मैंने थोड़ा सा और जैतून का ऑयल लिया है, उसी में मैंने काजू डाल दिए हैं। काजू को गोल्डन नहीं करना, गोल्डन होने से काजू का कलर ख़राब हो जाएगा। हमने सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। अभी इसी में कुछ ऑयल मौजूद है, इसी में हम अपने अखरोट को फ्राई करेंगे। मैंने पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट को 1 से 1.5 मिनट मैंने इन्हें फ्राई किया है। ये मैंने सिर्फ आपको फ्राई करते इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आपको फ्राई करते हुए ही दिखाया है। ये नहीं दिखाया कि मैंने कितनी देर फ्राई किया है। अभी मैंने चारों मगज़ फ्राई किए थे और अब फिर मैंने चारों मगज़ निकाल कर जैतून का ऑयल डाला है। उसमें मैंने डाला है आधा पाव किशमिश, 1 पाव शवारे जो मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिए थे। हम इन्हें इतनी देर फ्राई करेंगे कि जो किशमिश है यानी कि सौगी है वो फूल जाए और शवारे हल्के से नरम हो जाए, तो हम इन्हें निकाल लें। अगर आपके घर में देसी घी खाना पसंद करते हैं तो आप देसी घी में ज़रूर फ्राई करें, लेकिन मेरी बेटी देसी घी नहीं खाती, उसे जैतून का ऑयल ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने जैतून के ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप देसी घी में ही फ्राई करिएगा। देसी घी में तमाम मेवाजात फ्राई करने से पंजीरी का जायका बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़ेदार पंजीरी बनती है। शवारे हमारे बहुत ही प्यारे फ्राई हो चुके हैं, हम शवारे निकाल लेंगे। इसी पैन में एक बार फिर हम ऑयल लेंगे जैतून का और उसमें डालेंगे 4 गूंदे। ये 4 गूंदे बहुत अच्छी होती हैं। टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, इसके लिए बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पर औरतों के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं। ये देखिए इस तरह की वाइट सी हो जाएंगी तमाम गूंद, तो फिर आप निकाल लीजिएगा। जब तक तमाम गूंदें बिल्कुल वाइट नहीं होती तो आपने नहीं निकालनी, क्योंकि ये बहुत सख्त होती हैं। अगर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुई तो पीसने में बहुत मसला होगा आपके लिए। अच्छी तरह से फ्राई करके फिर निकाल लीजिएगा। फ्राइंग पैन में हम आधा कप जैतून का ऑयल और डालेंगे और इसी में डालेंगे हम 1 कप सूजी का। सूजी को हमने तेज़ आग पर नहीं भूनना, हमने बिल्कुल दम वाली आग रखनी है। थोड़ी देर के लिए हम इसी आग पर भूनेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। उसके बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। जो कि हमारा ऑयल गर्म था, जो कि हमारा फ्राइंग पैन गर्म है, इसी गर्म फ्राइंग पैन और इसी गर्म ऑयल में हम सूजी को मुसलसल चमचा चलाते हुए भूनते रहेंगे। उसके बाद जब देखा हल्का सा फ्राइंग पैन ठंडा होने को है तो इसको ढक देंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हमने भूनना है। सूजी को निकालकर फ्राइंग पैन में मज़ीद और ऑयल लेंगे, उसमें फूल मखाने को भी हम फ्राई कर लेंगे। फूल मखाने को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जब हम हाथ से दबाएं तो ये क्रिस्पी सा होकर टूट जाए। फूल मखाने को फ्राई करके हमने निकाल लेना है। फूल मखाने को हमने ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ हमने इसे क्रिस्पी करना है। क्रिस्पी करने के बाद हमने निकाल लेना है। इसका कलर जो है, इसकी खूबसूरती है, इसे बरकरार रखना है, इसका कलर ख़राब नहीं होने देना हमने, ठीक है। फ्राइंग पैन में और मज़ीद ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे हमने जो 1 नारियल लिया था, हमने नारियल का पीस लिया था, उसे हमने कद्दूकश कर लिया। इससे भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। मैं एक चॉपर लूँगी
उसमें गूंदें डालकर मैं बारीक पीस लूँगी, यानी कि चॉप कर लूँगी। ये बिल्कुल बारीक पीसनी है, अगर मोटी रहेंगी तो मुंह में ये महसूस होंगी, ठीक है। इसी चॉपर में हम डाल देंगे काजू, जो हल्का सा चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। इसी चॉपर में हम बादाम डाल देंगे। बादाम को भी बहुत बारीक चॉप नहीं करेंगे, बादाम भी हम हल्के से मोटे दरदरे से चॉप करेंगे। जैसा कि ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखिए इसी तरह के दरदरे से चॉप करनी है। इसी में डाल देंगे हम अखरोट, पिस्ता, इसे भी हम दरदरा सा चॉप कर लेंगे। चॉप करके मैं साथ में निकाल कर एक प्लेट में डाल रही हूँ। इसी में हम चारों मगज डाल देंगे चॉपर में, साथ में फूल मखाना भी डाल देंगे इसी चॉपर में। दोनों चीज़ों को हम हल्के से दरदरे से चॉप करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक हमने चॉप नहीं करना। मैं फूल मखाना भी आपको चेक करवा देती हूँ चॉप करने के बाद कि सिर्फ हमने इस तरीके से चॉप करनी है तमाम चीज़ें। ये देखिए पंजीरी में तमाम चीज़ें इसी तरह की चॉप होती हैं, बिल्कुल मैदा या आटे की तरह चॉप नहीं करते। इस तरह दरदरी सी फॉर्म में चॉप होनी चाहिए। ये है नारियल, जो कि मैंने गोल्डन ब्राउन किया था, क्रिस्पी सा ब्राउन कर लिया था। ये भी हम इसी में डाल देंगे। ये है मेरे पास सूजी, जो कि मैंने लाइट ब्राउन की थी, ये देख सकते हो। हम अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। जो भी ड्राई फ्रूट मैंने अभी जैतून के ऑयल में फ्राई किया था, तमाम ड्राई फ्रूट्स में से कुछ मैंने फ्रूट्स का तीसरा हिस्सा कह लो कि मैंने निकाल कर अलग रख लिया था साबुत, जो कि हम आखिर में डालेंगे। उससे बहुत खूबसूरती आती है पंजीरी में। और बाकी जो मैंने चॉप की थी चॉपर में डालकर, वो तमाम चॉप की हुई चीज़ें हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल देंगे हम वाइट शुगर, जो कि हम रेगुलर चीनी चाय में इस्तेमाल करते हैं। ये वही चीनी है, पिसी हुई चीनी। 2 टेबलस्पून भर के मैं इस्तेमाल करूँगी और 2 से 2.5 टेबलस्पून मैं डालूँगी ब्राउन चीनी के, जो कि ब्राउन चीनी होती है, एक शक्कर होती है, शक्कर नहीं जो चीनी होती है ब्राउन, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये 2 से 2.5 टेबलस्पून ब्राउन चीनी के हैं, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा चीनी इसमें नहीं जाएगी। शक्कर और गुड़ की चाशनी बनाकर उसमें भी ये पंजीरी बनाई जाती है, वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन दिनों में ही। अगर मेरी बनाई हुई पंजीरी आपको पसंद आए, आप पंजीरी मेरे से बनवाना चाहें या फिर ख़रीदना चाहें, तो मैं बना कर दूँगी और मैं सेल भी करती हूँ। 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो भी हम मेवाजात हमने फ्राई किए थे, और उसमें से कुछ हमने निकाले थे और कुछ हमने चॉप कर लिए थे, जो हमने साबुत निकाले थे वो भी हम इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की पंजीरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी पंजीरी आपको कैसी लगी। और ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर बनाइएगा, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन, बच्चे सब खाएं। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत लाइट वेट होती है। जैसा कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो भाई जल्दी से पंजीरी बनाइए, दिल तक पहुंच जाइए। सब घर वालों के, अम्मी, अब्बू, शौहर, बच्चे, सबके दिलों पर राज कीजिए। जल्दी से जाइए और जल्दी से बनाइए। और खाते वक्त अपनी दुआओं में मुझे याद करना नहीं भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।